महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की, और जैसा कि हमारा बुक 4 चल रहा है, यानी चौथा खंड धर्म और धम्म, इसमें भी हम दूसरे भाग के दूसरे अध्याय की बात कर रहे हैं। और जो दूसरा जो विभाग है, पहले विभाग की हम बात कर चुके हैं, दूसरे विभाग की आज हम बात कर रहे हैं, जिसका जो टाइटल है वो कर्म, और उसका भी पहला पार्ट है कि क्या बुद्धों का कर्म का जो सिद्धांत था वो ब्राह्मणी सिद्धांतों के समान है अथवा समान नहीं है। ये आज का हमारा विषय है। तो इसमें बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध के कर्म के सिद्धांत में जितनी भ्रांतियां फैलाई गई हैं, यानी कि इस जो सिद्धांत को, कर्म के सिद्धांत को लेकर जितनी भ्रांतियां फैलाई गई हैं, वो तथागत के किसी और सिद्धांत में नहीं फैलाई गई। क्योंकि तथागत बुद्ध का जो कर्म का सिद्धांत है, उसका क्या स्थान है और उसका क्या महत्व है, ये हम पहले चैप्टर में देख चुके हैं। पहले ये हम बात कर चुके हैं कि तथागत बुद्ध का जो कर्म का सिद्धांत है वो क्या है। लेकिन कुछ अनभिज्ञ हिंदू जो लोग हैं, जो शाब्दिक समानता यानी कि कर्म का सिद्धांत यानी कि शाब्दिक समानता के कारण वो ये कहते हैं कि तथागत बुद्ध का जो धम्म है वही ब्राह्मणी और हिंदू धर्म है। फिर जो ब्राह्मण पढ़े लिखे हैं, जो शिक्षित ब्राह्मण हैं, वो भी तथागत बुद्ध के धम्म को यही कहते हैं कि ये ब्राह्मणी ही धर्म है, और ये कहकर जो अनभिज्ञ जनता है उनको पथभ्रष्ट करते हैं। अब जो लोग ये फैला रहे हैं कि तथागत बुद्ध का जो धम्म है वो हिंदू धर्म के समान ही है, या उनका जो कर्म का सिद्धांत है वो इस हिंदू धर्म के समान है, तो ये जो पढ़े लिखे जो ब्राह्मण है वो इस चीज की भ्रांति फैलाते हैं, और जनता को जो बेचारी अनभिज्ञ है, जिनको पता नहीं है, वो यही कहते फिरते हैं, और वो बताना ही नहीं चाहते कि तथागत बुद्ध के जो कर्म का सिद्धांत है वो बिल्कुल अलग है, और हिंदू धर्म के जो कर्म का सिद्धांत है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन फिर भी इन दोनों को मिक्स वो करते हैं और इसी को भ्रांति फैलाते हैं कि तथागत बुद्ध का जो कर्म का सिद्धांत है या उनका जो धम्म है वो हिंदू धर्म के समान ही है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब, इसका डीपली अध्ययन करना या इसकी जांच जरूर की जानी चाहिए कि आखिर क्या सच है। अब जो हिंदू धर्म का जो कर्म का सिद्धांत है वो आत्मा पर निर्भर करता है, लेकिन बौद्ध धर्म कभी भी आत्मा पर निर्भर नहीं करता। बौद्ध धर्म का जो कर्म का सिद्धांत है वो कभी भी आत्मा पर निर्भर नहीं करता, यहाँ तक कि बौद्ध धर्म में आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो जो ये लोग जो कहते हैं कि ब्राह्मणी जो लोग हैं, ये कहते हैं कि कर्म का, जैसे हम कर्म करते हैं उसका फर्क जो है आत्मा पर पड़ता है, आत्मा पर उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन तथागत बुद्ध का जो कर्म का सिद्धांत है वो आत्मा पर निर्भर नहीं करता, उसका कोई भी फर्क या कोई भी प्रभाव उसका ऐसी किसी चीज पर नहीं पड़ता। तो ये दोनों इतने भिन्न हैं कि इनका परिणाम एक हो ही नहीं सकता। जैसे कि ब्राह्मणी जो धर्म है वो वंशानुगत है, जो कि जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है, और ये लेकिन तथागत बुद्ध का जो कर्म का सिद्धांत है वो बिल्कुल इससे अलग है। ऐसी ब्राह्मणी जो धर्म है वो आत्मा पर निर्भर करता है, वो जो भी कर्म करता है उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, और जब शरीर मरता है तो ये आत्मा उसको छोड़कर भाग जाती है, लेकिन उसके संस्कारों से ये संस्कृत रहती है, तो यही डिसाइड करती है कि उसके भावी जन्म और उसकी स्थिति क्या होगी। अब जो ब्राह्मणी जो कर्म का सिद्धांत है वो
आत्मवाद कहलाता है। लेकिन जो बुद्ध का जो कर्म का सिद्धांत है वो अनात्मवाद कहलाता है। इसीलिए दोनों बिल्कुल भिन्न होते हैं और इन दोनों का परिणाम बिल्कुल अलग अलग होता है। तथागत बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि इसी जो है ये जो जन्म है, ये जो इंसान जो कार्य कर रहा है उसका प्रभाव उसी पर वर्तमान समय में पड़ेगा या भविष्य में भी पड़ सकता है। मतलब उसके जीते जी जीवन में पड़ेगा। उसका कर्म का सिद्धांत से आत्मा का या पुनर्जन्म से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ये ब्राह्मणी कर्म का सिद्धांत बिल्कुल अलग है और बुद्ध के जो कर्म का सिद्धांत है वो अलग है। लेकिन ये जो ब्राह्मणी जो लोग हैं, जो शिक्षित भी हैं और जो अनभिज्ञ भी हैं, जिनको कुछ ज्ञान भी नहीं है, वो यही कहते फिरते हैं क्योंकि इन दोनों का कर्म का सिद्धांत का एक ही चीज है। तो ये दोनों यही कहते फिरते हैं कि ये दोनों सेम है, यानी कि बुद्ध का जो धर्म है वही हिंदू धर्म है, ये लोग ये कहते हैं। लेकिन जो तथागत बुद्ध का जो धर्म है वो बिल्कुल अलग है। उनके कर्म का सिद्धांत बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये लोग आत्मा में विश्वास करते हैं और तथागत बुद्ध आत्मा में कोई विश्वास नहीं करते। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो यहीं समाप्त होता है। कल फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और यदि आपको भी SM न्यूज से जुड़ना है तो आप उसके ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए और ढेर सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय सा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।